लग चुकी है, तोरण लग रहा है, सभी में भरी है ऊर्जा, क्योंकि आज है सत्यनारायण पूजा। स्वागत है आप सभी का एक नए उत्साह के साथ। आंगन में बन चुकी है ब्यूटीफुल सी रंगोली। जैसे पूजा के पलों में खो जाते हैं सारे दुख, वैसे ही भगवान के चरणों में पाते हैं सुख। इसी भाव को मन में लिए सारी कन्याएं पूजा की तैयारी करती हुई, कोई बना रहा है फूलों की माला, तो कोई सजा रहा है दिया और बाती। देखी और रखी जा रही है सारी सामग्री, जिसका मार्गदर्शन करते दिख रही है सुंदर सी नारी, जो अपने अनुभव से सिखाती है जीने के मायने। दरिया बीत चुकी है, पास आ रही है पूजा की घड़ी और सज रहा है बप्पा का दरबार। गणपति बप्पा को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, इसलिए हमें बुद्धि और ज्ञान को महत्व देना चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। दरबार में हाजिरी लगाते हुए उत्सुक कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। बप्पा का दरबार उत्सुकता से भरा हुआ है, सब लोग तैयारियों में मानो खो ही गए हो। छोटे तो छोटे, बड़ों में भी मानो उत्साह की लहर हो। प्रसाद की व्यवस्था भी देख ली जाए। प्यारी मौसियों द्वारा बनाई जा रही है पूरन पोली। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतज़ार है पंडित जी का। अब कमान अपने हाथों में लेते हुए जानते हैं सत्यनारायण पूजा का महत्व। नमस्कार सभी को। सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशनसीब हैं हम कि हमें ये मौका मिला और हम सत्यनारायण पूजा में सहभागी हो सके। पंडित जी का आगमन हो चुका है और वह पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सत्यनारायण पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू पूजा है, जो भगवान विष्णु के अवतार सत्यनारायण जी की उपासना के लिए की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करना और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करना है। सत्यनारायण पूजा का अर्थ है सत्य के स्वामी की पूजा। यह पूजा भगवान सत्यनारायण जी की महिमा को बताती है और उनकी कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। लगभग पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब इंतज़ार है हमारे विशेष अतिथिगण का। यहाँ सबको हल्दी कुमकुम लगाया जा रहा है। हल्दी कुमकुम सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे अतिथिगण आ चुके हैं और अब हम पूजा शुरू करते हैं। न जाने कितनी ही नई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ सर बच्चों को तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों बच्चे हमारे यहाँ के सबसे क्यूट मेंबर्स हैं। मन में प्रेम भाव लिए चलिए करते हैं सत्यनारायण जी की पूजा। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें सत्यनारायण जी की कथा सुनाई और समझाई। पूर्वी नैमिष अरण्यामध्ये
शौनक नामक ऋषी हे तपश्चर्येला बसले. शौनक ऋषींचा अनुग्रह हा सप्त ऋषींद्वारे झाला. सप्त ऋषींद्वारे झाला होता. आज वामन जयंती आहे, तर त्याचा विशेष फार मोठा भाग आहे. यथा देवता ज्या वेळेला सप्त ऋषींची अर्चना करतात, ते ब्रह्मपुत्र जे आपल्या सृष्टीचं संचलन. पंडित जी से हमें कई बातें जानने और सीखने को मिली. मन में आई शंका का निवारण पंडित जी ने यूं चुटकियों में कर दिया. अब सब करते हैं आरती. दर्शन मात्रे मन करने मात्रे मन कामना पूर्ती प्रसन्न होसी निजदासा देशापासून सोडली तोडली भपाश. भगवान के चरणों में फूल अर्पण करके सब लोग आशीर्वाद और प्रसाद लेते हुए जैसे सूरज की किरणें जगत में उजाला फैलाती हैं, वैसे ही सत्यनारायण जी का आशीर्वाद जीवन में सुख और समृद्धि लाता है. जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें मन को शांति प्रदान करती है, वैसे ही सत्यनारायण जी का आशीर्वाद हृदय को शांति और संतुष्टि देता है. जैसे गंगा का जल पवित्र और शुद्ध है, वैसे ही सत्यनारायण जी का आशीर्वाद जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाता है. यहाँ सर पंडित जी का सम्मान करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए जैसे सूर्यदेव से नई शुरुआत होती है, वैसे ही सत्यनारायण जी का आशीर्वाद जीवन में नई उमंग और उत्साह लाता है. सारी कन्याएं यहाँ व्याकुल दिख रही हैं भगवान के चरणों में फूल अर्पण करने के लिए. सारी कन्याएं भगवान जी को फूल अर्पण करके आशीर्वाद लेते हुए पूजा के बाद फेवरेट चीज़ होती है प्रसाद. हमारी प्रसाद बांटने वाली मंडली ने बहुत ही स्नेह से सबको प्रसाद बांटा. मनुष्य कितना ही चिंतित हो, विचलित हो, बप्पा के दरबार में सुख शांति उसे मिल ही जाती है. Oh God. बप्पा के साथ सब फोटो खिंचवाते हुए और हम चलते हैं एक नए उत्साह को ढूंढने.